कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पे बात करें 11th क्वेश्चन है हमारा। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बताना है कि कितने जो स्टेटमेंट्स वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन वाज लेड बाय द प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मुस्लिम, पीपीएम। इंडिया आउट कैंपेन भारत का नेतृत्व तो जब प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मुस्लिम, पीपीएम ने किया था। इंडिया जो है मालदीव का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। भारत मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ये दूसरा कथन है। इंडिया मीट्स अबाउट 50% ऑफ मालदीव डिफेंस ट्रेनिंग नीड। भारत मालदीव का 50% रक्षा प्रशिक्षण की जरूरतों को क्या पूरा कर। यहाँ पे बताना है कि 3 कथन दिए हैं, तीनों में से सही नहीं है। कितने कथन जो सही नहीं है बताइए। यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा। आपने पढ़ाई तो किया है, बताइए। यहाँ पर आपके तीनों के तीनों कथन सही नहीं है। ऑल 3 आर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, कोई तो रीजन होगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है कि यहाँ पे जो इंडिया आउट कैंपेन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मुस्लिम नहीं होगा यहाँ पे, मालदीव। क्या है, मालदीव, मालदीव्स। क्लियर है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है यहाँ पे बताइए। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ रंग है कि यहाँ पे 4th लार्जेस्ट नहीं है। कौन सा है, 3rd लार्जेस्ट। थर्ड थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। क्लियर है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ 50% नहीं, 70% मालदीव्स डिफेंस ट्रेनिंग को इंडिया क्या करता है, मीट करता है। क्लियर है। चल, इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में बात करें। यहाँ पे न्यूज में क्यों रहा कि मालदीव प्रेसिडेंट हैज पिच्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन द आइलैंड इन अकॉर्डेंस विद हिज प्री पोस्ट प्रॉमिस अंडर इंडिया आउट कैंपेन। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से अपील की थी कि वो इस द्वीपीय देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को क्या कर ले, वो हटा ले। और ये किसका था, तो इंडिया आउट कैंपेन का एक इंडिया आउट कैंपेन की बात करें तो इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च लेड बाय द प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। यहाँ पे मुस्लिम नहीं, मालदीव है, पीपीएम। ठीक है। बात करें यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो मालदीव इज इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ मालदीव। और 70% जो है मालदीव डिफेंस ट्रेनिंग नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 कथन यहाँ भी दिए हुए हैं। इस सारे के सारे जो स्टेटमेंट से यूपीएससी ने जो 2023 में क्वेश्चंस पूछा उसके बेस पे बनाए गए हैं। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए पढ़ लेते हैं एक एक स्टेटमेंट को। रशिया विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू द इंडियन एस्ट्रोनॉट with the goal of maintaining joint effort to the International Space Station in 2024। रूस ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ये पहला कथन। सेकंड कथन क्या है, इंडिया signed US-led Artemis Accord as a 26th member। भारत ने 26वें सदस्य के रूप में जो अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते को क्या पर हस्ताक्षर किया है। तीसरा, आर्टेमिस Accord was established by US State Development and NASA in 2020। आर्टेमिस समझौते की स्थापना 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग और क्या नासा द्वारा स्थापित किया गया था। बताइए यहाँ पे कितने आपके जो कथन है वो करेक्ट है, कितने कथन सही है बताइए। सिर्फ क्या एक ही कथन है वो करेक्ट है, इसमें से कौन सा है वो कथन बताइए।
यहाँ पर सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड किया जाएगा वो रसिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। रसिया नहीं तो फिर कौन? नासा। नासा के द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। सेकंड बात करें यहाँ पे, सेकंड रॉन्ग क्यों है? तो इंडिया ने जो आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है वो 26 मेंबर नहीं किया है। कौन से नंबर का मेंबर है? 27, 27वां मेंबर के रूप में इसने ज्वाइन किया। क्लियर है? चलो, इंडिया यूएस स्पेस रिलेशन की बात करें तो नासा विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स with the goal of mounting joint effort to the International Space Station 2020। नासा भारतीय मतलब इसरो के दो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका लक्ष्य क्या है? 2024 में आईएसएस के लिए एक संयुक्त प्रयास करना है, ठीक है। भारत ने साइन किया है यूएस का आर्टेमिस अकॉर्ड, कौन से सदस्य के रूप में? 27वें सदस्य। क्लियर है? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ था कि जो आर्टेमिस अकॉर्ड एस्टेब्लिश किया गया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा के द्वारा, कब? 2020, ठीक है। चलो, ये 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का BRI इज अ मैसिव चाइना लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2015। बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है 2015 में चीन के नेतृत्व में शुरू की जाने वाली विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है, मैसिव चाइना लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट है। सेकेंड है, इटली was the only G7 nation to join BRI। BRI में शामिल होने वाला एकमात्र क्या? G7 राष्ट्र। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को कब? 2016 में लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ क्या? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि जो 3 कथन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट नॉट करेक्ट कितने हैं? नॉट करेक्टेड बताना, बताइए। बताइए क्या आंसर होगा। तो यहां पर आपके 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है? नॉट करेक्टेड। कौन कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्टेड नहीं है, सही नहीं है? बताइए। फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट क्या है? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो कब? 2015 में लॉन्च नहीं किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में, 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। इटली एक ऐसा G7 नेशन है और एकमात्र सदस्य है जो क्या? BRI को ज्वाइन किया है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च हुआ था वो 2016 में लॉन्च नहीं हुआ। कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च, 2015 में लॉन्च हुआ था। क्लियर है? चलिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI न्यूज में क्या होता है कि 2023 मार्क्ड द 10th एनिवर्सरी ऑफ चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ऑल्सो रिसेंटली इटली विथड्रॉ फ्रॉम द चाइना क्या? चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इटली वाज द ओनली G7 नेशन टू ज्वाइन BRI। मतलब कि 2023 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके अलावा हाल ही में इटली ने क्या किया? चीन के BRI प्रोजेक्ट से क्या हो गया है? बाहर हो गया है। और इटली जो था BRI में शामिल होने वाला एकमात्र क्या? G7 राष्ट्र था। क्लियर है? ठीक। BRI is a massive China-led infrastructure project launched in 2013, ठीक है। मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन के नेतृत्व वाली जो प्रोजेक्ट है वो कब? 2013 में शुरू हुआ। चाइना की बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ था 2015 में, ठीक है। चलिए,
14वां क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन आपके सामने। नॉर्थ सी समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नॉर्थ सी समिट एमिंग एट मेकिंग द नॉर्थ सी एट द लार्जेस्ट क्या पावर हाउस ऑफ यूरोप बाय 2050 by taking its offshore and wind capacity to 120 gigawatt by 2030 and 300 gigawatt by 2050। नॉर्थ सी समिट का लक्ष्य उत्तरी सागर को 2050 तक यूरोप का सबसे बड़ा बिजली घर बनाना है। इसमें अपतटीय पवन क्षमता 2030 तक कितना 120 गीगावाट और 2050 तक 300 गीगावाट हो जाएगी। बात करें यहाँ पे सच वर्क डिक्लेरेशन एमिंग एट मेकिंग द नॉर्थ सी इनटू अ ग्रीन पावर प्लांट ऑफ यूरोप एज एन ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी। इस बार जो है घोषणा उत्तर सागर को यूरोप का हरित ऊर्जा संयंत्र एक अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली बनाना है। तीसरा बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्थ सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन एंड इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्वे एंड डेनमार्क इन ईस्ट, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड इन वेस्ट, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम इन फ्रांस एंड साउथ। उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो नॉर्वे और डेनमार्क पूर्व, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पश्चिम, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस दक्षिण के बीच में क्या है स्थित है। तो यहाँ बताना कि कितने सेंटेंसेस आपके क्या है स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट बताइए। आंसर है आपका क्या सी, मतलब ऑल थ्री जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके करेक्ट। ठीक है, न्यूज में क्यों रहा है, नॉर्थ सी समिट की बात करते हैं। सेकेंड नॉर्थ सी समिट हेल्ड रिसेंटली, नॉर्थ सी समिट aiming making the North Sea with the largest powerhouse of Europe by 2050 by taking its offshore wind capacity 120 gigawatt by 2030 and 300 gigawatt by 2050। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन 2023 यूके एंड ईयू agreed on a new deal known as a Windsor framework, which replaced the Northern Ireland Protocol, which led to disruption in a trade between the नॉर्दर्न आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। 2023 में यूके और यू जो विंडसर फ्रेमवर्क नामक के समझौते पर सहमत हुए थे, जो उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा और जिसके कारण उत्तरी आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार में क्या व्यवधान पैदा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट GFA वाज साइंड इन 1998 between Northern Ireland, Britain and Ireland to end the 30 years of violence known as the Troubles। द ट्रबल नाम से मशहूर 30 साल की हिंसा को समाप्त करने के लिए 1998 में उत्तरी आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच क्या गुड फ्राइडे समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। तीसरा यहाँ पे, नॉर्दर्न आयरलैंड वाज क्रिएटेड इन 1921 एंड रिमेन विद द यूनाइटेड किंगडम व्हेन द रीसेट ऑफ आयरलैंड बिकम द इंडिपेंडेंट स्टेट। उत्तरी आयरलैंड जो है 1921 में बनाया गया था और शेष आयरलैंड के एक स्वतंत्र राज्य बन गया, तब यह यूनाइटेड किंगडम के साथ बना रहा। यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आपका डी, मतलब कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके क्या है करेक्ट। ठीक है, बात करें विंडसर फ्रेमवर्क की तो 2023 में यूके एंड ईयू agreed on a new deal known as a Windsor framework, which replaced the Northern Ireland Protocol, which led to disruption in trade between Northern Ireland and the United Kingdom। फीचर्स की बात करें तो टू लेंस माउंट ब्रेक। ठीक है, 16th क्वेश्चन है आपके सामने,